लॉर्ड, मैं पास्टर टोनी जॉन अपने YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। इसके पहले कि आज हम अपने आज के वचन पर जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, आपकी असीम कृपा के लिए प्रभु जी, वो सारी आशीषों के लिए पिता, वो सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और हर कमी घटियों को आपने भर दिया स्वर्गीय भंडारों से। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, आपने वो पूरे समय में हमें संभाले रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज हमारे मन तैयार होने पाए पिता, और साथ साथ ये सारे देखने सुनने वालों के लिए परमेश्वर पिता, जितने भी समय देखने और सुनने वाले प्रभु जी, उन सबों के मनों को तैयार कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज आपकी इच्छा उन पर प्रकट होने वाली प्रभु जी, उन वचनों को सुनने पाए और अपने मनों में लेके आए प्रभु जी, और अपने जीवन पर उतारने पाए, ताकि उनके जीवन की आशीष और बरकतें बढ़े प्रभु जी, और वो आपके प्रेम में बढ़ने पाए, आपके करीब आने पाए प्रभु जी, और आपकी सारी स्वर्गीय आशीष और अभिषेक जो रुके भी थे वो भी आज उनके जीवन के लिए खुल जाएं, और आनंद और आशीष को मनाएं, और आपकी महिमा उनके जीवन से पिता हर एक आपका जिंदा गवाह के बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते और आपके अधिकार में सौंपते हर एक बातों को, आदर महिमा सम्मान और अधिकार आपको देते प्रभु जी, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग आशीषित है। आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले और पढ़े। निकाले कोई दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 और उसका कोई 17। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। किन के बीच में से निकलो और अलग हो जाओ? परमेश्वर का वचन कहता है जब हम सब आज हम यहाँ एक नए नियम में एक आशीषित कलीसिया है और हम बॉर्न अगेन लाइफ जीते हैं, उसके बाद भी क्योंकि हम मसीह में हैं और संसार में हम रहते हैं, और हमारे जीवन के आसपास और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हमारे आसपास रहते हैं, जिनके साथ रहते रहते कभी कभी संसार और संसार की बातें हमारे जीवन की तरफ आती हैं, और हम प्रार्थना करते हैं, और कई बार प्रार्थनाओं के बाद भी हम वो जीवन नहीं जी पाते या वो वैसा अनुभव नहीं पाते। जैसे हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों के जीवनों में कि वो जब प्रार्थना करते हैं तो उनको बादल दिखाई देते हैं, कोई प्रार्थना करता है तो उनको धुआं दिखाई देता है, कोई कहता है कि हमने यीशु मसीह को देखा, कोई कहता है हमने दूतों को देखा, और बहुत सारे लोगों की अलग अलग अनुभव होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम भी करते हैं प्रार्थना, लेकिन ऐसा अनुभव कभी हमको हुआ नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर की सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उनके जीवन में रोज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवाहियां रहती हैं। वो रोज अपने जीवन में एक आनंद मनाते हैं, और प्रार्थना करना और मसीह जीवन जीना एक आनंद की बात है, एक सुख की बात है। जब हम परमेश्वर में नहीं आते और अपनी एक लाइफ जी रहे होते हैं, तो आशीषों और आनंद को खींचना पड़ता है या एफर्ट लगा के उनको अपने पास लाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने विश्वासी होते हैं वो जब परमेश्वर के करीब आते हैं तो हर रोज का एक दिन आनंद का दिन बन जाता है। हर रोज के दिन गवाहियां आती है जीवन में। हर प्रार्थना, जिस दिन वो प्रार्थना करने जाते हैं तो हर एक प्रार्थना में अलग अनुभव होता है, और वो अनुभव बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो धीरे धीरे करके वो आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जब हम परमेश्वर की निकटता में नजदीकी में बढ़ने लगते हैं तो एक खुशी बढ़ जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जब होने पाता है जब हम सच में ऐसी संगति से दूर हो जाते हैं, ऐसी संगति से निकल आते हैं जो लाइफ हम पुराने जीवन में जब हम जी रहे थे, जब हमने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखा था, और जब उसके बाद भी कुछ खालीपन लगता था, तब हमने यीशु मसीह को पाया। और जब यीशु मसीह को पाया तो उसके बाद वैसा कोई दोस्त, वैसा कोई रिश्तेदार और वैसा कोई आनंद, वैसी कोई खुशी फिर कहीं और मिली नहीं। तो जब आप यीशु मसीह में आ गए और यीशु मसीह में जब आपका जीवन बन गया, उसके बाद फिर किसी और चीज में खुशी और आनंद मिलता नहीं, फिर सिर्फ यीशु मसीह में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद कहाँ ढूंढे हम, और कौन सा ऐसा आनंद है जो स्थायी है, जो हमेशा का आनंद है? और परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है जो आपको आशीष देता है। और जब आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं तो आपकी आशीष है, आपकी खुशियां और आपका जॉय और वो सब कुछ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा सब आपको मिल जाता है। उसके बाद आपके जीवन से जब आशीषें शुरू होती हैं, आशीषें का दौर शुरू होता है, तो आप औरों को बताने पाते हैं अपने उससे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मनुष्य जो आपसे मिले वो बहुत खुश हो आपसे या बहुत आनंद मनाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिनको ये लगा रहता है कि उस आनंद के पीछे की वजह जान पाए। उनको लगता है कि ये क्या बात है जिसके कारण आप इतनी नजदीकी में परमेश्वर के हैं, और क्या है वो आनंद जिसके कारण आपका चेहरा चमकता रहता है। आप अकेले रहते हैं, आप लोगों से भीड़ से कट के रहते हैं, उसके बाद भी आप खुश रहते हैं। और कई लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने कभी कोशिश तो की होती है उस आनंद को पाने की, लेकिन जब उनको नहीं मिलता
उनको जब वो आनंद नहीं मिलता तो बोलते हैं सब फेक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये पवित्र आत्मा का आनंद, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते जहां पर वो आनंद मिलता है। मैं आपको बताऊं, बपतिस्मा लेना, चर्च जाना, प्रार्थना करना, कॉटेज मीटिंग अटेंड करना सिर्फ यही जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर परमेश्वर आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने सुना कि परमेश्वर के करीब अगर आप रहते हैं और उसके सुन के चलते हैं तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाते हैं। शिरोमणि होना आसान बात नहीं है। अगर आप लोग प्रेरितों का 12वां अध्याय पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पौलुस कहता है कि मैं एक मनुष्य को जानता हूं जिसको तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। एक मनुष्य को मैं जानता हूं जो परमेश्वर के बहुत करीब रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक मनुष्य को जो परमेश्वर से प्रेम रखता और परमेश्वर के करीब जाना चाहता, परमेश्वर उसको बढ़ा देते हैं। परमेश्वर पहले आपको एक निर्देश देते हैं, वो निर्देश के बाद जब आप उस निर्देश को मान लेते तब परमेश्वर निर्देशों को दिया करते, और जब वो निर्देश आप मानने लगते तो आपके जीवन पे अद्भुत सा चेंज आ जाता। कोई मेरे साथ एक क्वेश्चन निकाले, और दूसरा क्वेश्चन निकाले, कोई उत्पत्ति में चला जाए और जाके कोई पढ़े उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसका एक कोई पढ़े, एक से पढ़ना शुरू करें। यहोवा ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा जब तू मेरी बात को मान लेगा तब मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा। हालेलुया। अब अब्राहम के पिता उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सबसे जबरदस्त इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब्राहम के स्वर्गीय पिता ने उसको बोला कि तू अपने पिता के घराने को छोड़। इसका मतलब ये कि अपने पिता के सपने को छोड़ दे, उसकी प्रॉपर्टी को छोड़ दे, उसका अपने कुटुंबियों को छोड़ दे सारे के सारे, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब परमेश्वर कहता है पहले तू छोड़, तेरे कुटुंबियों को, तेरे परिवार को, परमेश्वर की ये आज्ञा है। अभी दिखाऊंगा, अभी दिखाया नहीं, वो देश में तुझे दिखाऊंगा, वो मैं तुझे जब दूंगा जब तू मेरी बात को मानेगा, तू सच में तेरा पिता को। हम सब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपनों के साथ जुड़े रहते हैं। हम सबों के साथ एक जुड़ाव रहता है कि हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हम क्या बने और क्या करें। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, इसके पहले कहीं ये सुनने को नहीं मिलता कि परमेश्वर ने तेरह से बातें की, अब्राहम के पिता का नाम तेरह, उससे बातें की और उसको कुछ आदेश दिया हो। उसके पहले उसको बोला हो कि तेरा बेटा जो होगा वो बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा तेरा, और वो पुत्र जो है वो उसको मैं बहुत जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा, तेरे बेटे को मुझे सौंप देना। ऐसा परमेश्वर ने तेरह से नहीं कहा, ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि कौन मेरी इच्छा को पूरी करेगा और कौन बात को मानेगा और किसको मैं मूल पिता बनाऊंगा। ये सारी योजना परमेश्वर की है। हालेलुया। और वैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर की सुनी और माना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर, आज हम अगर आशीषों की भी बात करें तो हम परमेश्वर की भी बातें करें तो हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं इस वचन को कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब आशीष देना शुरू की तो अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना और उसको माना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे चरवाहे, जब हमारे पासवान हमको चीजें सिखाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से जो मन्ना आता है वो हमको मिलता है। और मिलने के बाद अगर आप सच में उस पर चलते हैं तो कुछ एक लोग हैं जो उसमें से सच में आशीष कमाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो शुरू में आए और बोले कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम पवित्र आत्मा पाएं और आप हमारे सिर पे हाथ रखें, हम पवित्र आत्मा पाएंगे। कई विश्वास से लोग आए और उनके लिए प्रार्थना ही उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, और ना सिर्फ पवित्र आत्मा पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आज सेवकाई कर रहे हैं। मेरी एक बहन है, वो सेवकाई कर रही है। बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो सेवकाई करते हैं, जो दुष्टात्मा डांट सकते हैं, जो चंगाई छुटकारे बोलते हैं। कुछ एरिया में वो अपना काम शुरू कर दिए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ भी है वैसी, क्योंकि जो उन्होंने सीखा, जिस परमेश्वर के विषय में सीखा, जैसा सुना और परमेश्वर को वैसा पाया। और यहाँ पर अभी हुआ कुछ नहीं, अब्राहम से परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने सिर्फ बोला उसको कि तू छोड़, तब जाके मैं जो देश तुझे देने पे हूँ वो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी आशीष उसको कुछ मिली नहीं, वो अपने घर में, अपने पिता के घर पे रहता है। उसको एक ऑर्डर आया, अब्राहम को एक ऑर्डर आया कि तेरे पिता के घर को, तेरे कुटुंबियों को और तेरे देश को छोड़ दे। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का अपना दूसरा कुरिन्थियों में कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। यहाँ रिश्तेदारों के विषय में नहीं लिखा, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ किसी देश के विषय में नहीं लिखा, यहाँ लिखा उनके बीच में से निकलो। वो लोग जिनके बीच में रहने योग्य नहीं है, आपको परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना। आप एक अलग मनुष्य है। हो सकता वो देश आपका घर ही हो, आपके लोग ही हो, आपके सगे रिश्तेदार हो, आपके कंपाउंड के लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता बहुत सेटल है आपका बिजनेस,
हो सकता है आप जहां रहते हो उस जगह पे बहुत आशीष है, लेकिन जहां सच में अगर आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं तो वो जिस लेवल पर आपको ले जाना चाहते हैं वो लेवल कुछ और है। हालेलुया। हम सब फंसे रह जाते हैं अपने अपने कामों में, अपने रिश्तों में, और वो परमेश्वर की जो कॉलिंग हमारे जीवन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक के जीवन के लिए नहीं, लेकिन सच में कुछ एक लोगों के जीवन में ऐसा परमेश्वर का आत्मा बात करता है और उनसे कहता है कि मैं तुझे और ऊंचा करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको सिखाना चाहते हैं वो सारी बातें जो आपके लिए सही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आप पर प्रकट करता है और आपसे कहता है कि इन चीजों को अपने अंदर से काटो, निकालो, और तब जाके परमेश्वर की योजना करना शुरू। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे केस में डॉक्टर आपसे ऐसा कहते हैं, बहुत सारे कैंसर की मैं आपको बात करता कि जब वो बॉडी में होता है तो उसको पार्ट को काट के अलग करना पड़ता है, तो उसके बाद थोड़े दिन का लाइफ बढ़ जाता है और ये परमेश्वर की इच्छा उस पर बच नहीं सकती। वैसे ही कुछ एक चीज़ें हमारे जीवनों से या हमारे कामों में या हमारे आसपास से परमेश्वर निकालना चाहते हैं। कई बार परमेश्वर का दिया हुआ गोल जो परमेश्वर जिन जगहों पर आपको पहुंचाना चाहते हैं वो काम अधूरा रह जाता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल लोग हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं पहले तो जब हम परमेश्वर में आए तो परमेश्वर हमको जवाब दिए, परमेश्वर हमसे बात करते थे, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया है कि जिन कारणों से परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा। हो सकता है परमेश्वर ने आपसे उस समय बातें की और उन्होंने आपसे बोला कि ये चीजें तुम्हारे जीवन में सही नहीं है, ये फैसला परमेश्वर की ओर से आया, लेकिन मनुष्य ने अपने लालच में आकर उन फैसलों को बोला नहीं हमारे जीवन से सब निकल जाएगा, ये नहीं निकल पाएगा। हो सकता है वो आपका जॉब हो सकता है कुछ ऐसी रिश्तेदारी हो सकता है कुछ कोई एक ऐसा रिश्ता हो सकता है कोई कुछ भी ऐसा आपके आसपास हो, कोई ऐसी बात हो, कुछ ऐसा ड्रीम हो, कुछ ऐसा सपना हो जिसके पीछे आप पागल हैं कि इनको ये करना है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ और करें, और आप चाहते हैं कि वो जो आपका एक गोल है आप वो पूरा करें। आप कंफ्यूज रहते हो उस समय पर कि करें क्या, किसकी बात सुनो, तो आप क्या करते हैं उस समय? आप सुनते हैं दोस्तों की, रिश्तेदारों की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों में आता हूँ जो विश्वासी हो के भी अन्य जातियों के पास जाते हैं पूछने के लिए कि क्या करते हैं, हमारे जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, और परमेश्वर ने साफ साफ उनको प्रकट किया होता है। परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं साफ, और बहुत सारे लोग ऐसा मानते होंगे कि उनसे परमेश्वर ने बातें की इस विषय में और उनको बोला कि ये कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा। बहुत सारे आप लोग जितने लोग देख रहे हो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपसे मन में बात करता है। हो सकता है कान में नहीं बात कर रहा, हो सकता है आपके मन में बात कर रहा और आपसे वो कहता है कि ये चीज करनी है, ये मत करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हालेलुया। और उसको आप उस चीज को सुन के आप आगे बढ़ जाते हैं, और 1 साल के बाद आपको याद आता कि सच में परमेश्वर का आत्मा बोला था ये नहीं करना था, लेकिन हमने कर दिया और आज हम वहां फंस गए। लेकिन अगर ये उस समय 1 साल पहले अगर हम इस बात को सुन लेते तो शायद आप आशीष में रहते। ये वो कारण है जो परमेश्वर आपके मन में आपसे बात करता है। अगर आप सच में परमेश्वर की सुनते तो परमेश्वर तरक्की करना चाहते हैं, इसके लिए वो आपको बताते हैं। अगर कोई वचन को आगे पढ़ेगा, कोई उत्पत्ति में जो पढ़ रहे थे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक प्रॉमिस कर रहे परमेश्वर अब्राहम से वहां पर कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनवाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आशीष भी दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। ये सारे प्रॉमिस है, ये सब के सब प्रॉमिस परमेश्वर अब्राहम से कर रहा है। अगर तूने मेरी बात को सुना, अगर तू उस वचन को सुन के चला, अगर तूने इसको पूरा सपना नहीं समझ लिया, अगर तू इस बात को सुन के सीरियसली इस बात को मानेगा तो मैं तेरे साथ ये करूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत आशीषित करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीष देगा उन्हें मैं आशीष उसे दूंगा, परमेश्वर आशीष देंगे, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। आपके शत्रु तक का बंदोबस्त परमेश्वर ने कर दिया। कब? जब परमेश्वर की आप सुन रहे हैं तब। अगर वो सारे वचनों को सुनता है तो परमेश्वर अब्राहम की आशीषों के साथ साथ अब्राहम के शत्रुओं पर भी कहता मैं काम करूंगा उस पर। जो कोई तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, क्योंकि उसने तुझे आशीष दी, क्योंकि मैंने तुझे आशीष दिया। मतलब आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर के कहलाते हो, तो परमेश्वर के हाथ के नीचे हो, तो परमेश्वर ने आपका पूरा हिसाब रखा हुआ है। अगर आप परमेश्वर की सुन के चलते तो परमेश्वर की नजरों में हो आप, तो वो लोग जो आपको देख के परमेश्वर का मानते हैं वो आपको आशीष देंगे, और जो उसके पीछे का आपके पीछे का सोर्स नहीं देख पा रहे हैं, जो उस आशीष को नहीं देख पा रहे कि इसको आशीष आ कहां से रही है, वो अगर आपको श्राप दे भी दे तो भी उनका श्राप आप पर लगेगा नहीं, वो उल्टा श्रापित होंगी, क्योंकि उन्होंने अब्राहम को श्राप दिया तो अब्राहम के परमेश्वर की तरह वो श्राप उठा रहे हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट करके रखा। परमेश्वर ने अब्राहम को सपोर्ट करके रखा, परमेश्वर पूरा करते हैं अब्राहम का। अब्राहम को आशीष देने वाले को भी परमेश्वर आशीष देते हैं। अगर कोई आपकी सुनता
तो निश्चित वो आशीषित होने पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर में आते हैं और अपना जीवन जीना परमेश्वर से शुरू करते हैं, तो हर रोज लोग आपके पास पहुंचते हैं, आपके सामने सवालों को रखते हैं, आपके सामने प्रार्थना रिक्वेस्ट रखते हैं, आपसे बताते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर ने इस मनुष्य के जीवन पे आशीष दी और ये जो बोलता है ये होने पाता है। क्यों? क्योंकि इसके मुंह से परमेश्वर का आत्मा बोलता है। तो आप जिसको आशीष बोल दो उसको आशीष हो जाती है, आप जिसकी चंगाई बोल दो उसकी चंगाई हो जाती है, आप छुटकारे बोलो देशों के तो वो छुटकारे हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ के नीचे होकर इस बात को बोलते हैं और आपके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है जो आपकी मदद करता है। हर एक समय आपको आशीष देने के लिए, आपको अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर आपके साथ में चलते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इसके लिए अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर अब्राहम के साथ चला। अब्राहम के जाने के बाद उसके बेटे के साथ भी, क्योंकि अब्राहम ने अपने बेटे को भी ये समझाया सिखाया कि मेरा परमेश्वर, उसका नाम ये है और मैं उसकी महिमा प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ, उसको धूप जलाता हूँ, उसको वो सारी चीजें देता हूँ, उसको भेंट चढ़ाता हूँ। परमेश्वर मैं बताना चाहता हूँ, अब्राहम ने अपनी लूट तक का दशमांश परमेश्वर को चढ़ाया और उस पर भी उसको आशीष। और जैसा परमेश्वर ने बोला था, मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, परमेश्वर ने उसको मूल पिता बनाया था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं और जब आप चलाए चलते हैं परमेश्वर के, अब्राहम के साथ साथ उसका बेटा जब हुआ, उसके बेटे के लिए परमेश्वर ने वो आशीष उसको दी। उसके बाद उसका तीसरी पीढ़ी आई, उसको भी परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। जब आप सच में परमेश्वर के निकटता करीबी और सच में परमेश्वर को परमेश्वर जान के चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन पे आशीष करते हैं और 3 पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर आपके जीवन पे करते हैं। और ये जब होने पाता है जब हम सच में परमेश्वर को सुनते हैं और परमेश्वर को परमेश्वर जैसा मान सम्मान देते हैं, सुनते भी है, परमेश्वर को परमेश्वर जैसा मान सम्मान देते हैं और उसके डर और भय में हम चलते चले जाते हैं। तो जिस तरह परमेश्वर आपको लेके जाके कर सकते हैं, निश्चित परमेश्वर अब्राहम की आशीष को आपके जीवन में, हम प्रार्थना के समय तो मानना करते हैं कि अब्राहम की आशीष को मानो, इसहाक की आशीष हो, याकूब की आशीष हो। क्यों मानो? क्योंकि सच में वो उनके चलाए चले हैं, सच में वो परमेश्वर के चलाए चले, तो जो आशीष उनकी वो आशीष आपकी भी हो सकती है। क्योंकि वो जिस डर और भय में चलते थे परमेश्वर को बोला ये काम नहीं करना है, वो नहीं कर देते हैं। पुराने जीवन से जब हम निकलते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 6:17 में कि उनके बीच में से निकलो, मतलब वो सारी बुराइयों में से, सारी बातों में से, उस सारे दोस्तों में से जिनके साथ रह के आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, जिनके साथ रह के आप उस लेवल को नहीं पा रहे हैं जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, और आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं तरक्कियों की प्रार्थना, और तरक्की हो नहीं पा रही क्योंकि आप उन्हीं चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो वो लदी हुई है आपके ऊपर और आप चाहते हैं आप ऊंचा उड़ने लगे। हालेलुया। वजन बढ़ा हुआ है आपका और आप उड़ना चाहते हैं, कैसे होगा? अगर आप सच में चाहते हैं कि उस लेवल पे जाएं, तो उन सब चीजों में सच में से हमको निकलना पड़ेगा जिसमें परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इनमें रहें। पहली बार मैं आपको बताऊं, जिनके जीवन का उद्धार होता है, पहली बार जब वो यीशु मसीह को सुनते हैं, उसी वक्त एक शब्द, एक वचन उनके जीवन में काम करता है और वो जीवन बदलने पाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब आप सच में, आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर वो है जो आपको आशीष दे, आपको चंगाई दे, आपको छुटकारे दे और आपको ऊंचा उठाए। ऐसा परमेश्वर जो आपसे ही ले ले और जिसको आप चला, वो आपका परमेश्वर नहीं। आपका परमेश्वर वो है जिसने आपके लिए लहू बहाया और अपने लहू के द्वारा आपको छोड़ाया और आपको आशीषित कर दिया और निरंतर आपको आपसे लिए बगैर आपको ले रहा है। ऐसा एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह, जिसने अपना लहू, अपनी आत्मा, अपना शरीर, सब कुछ हमारे लिए कुर्बान किया। आमीन, हालेलुया। और वो सारे लोग जो उसके लहू को समझते नहीं, उसके क्रूस को व्यर्थ समझते, या उसके जीवन को व्यर्थ समझते, या उसके आत्मा को नहीं समझते, वो परमेश्वर के लोग नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं उनके बीच में से निकलना। अगर आप उनके बीच से निकलते, तब आपको परमेश्वर आपकी परीक्षा करते हैं इस बात को लेकर कि आपके लिए वो रिश्तेदारियां कीमती है, वो धन दौलत कीमती है, वो प्रॉपर्टी कीमती है, या परमेश्वर की और आपके रिलेशनशिप कीमती है। अगर आपके परमेश्वर के साथ रिलेशन, यहाँ परमेश्वर, अब्राहम ने नहीं सोचा कि मेरा तो सारा कुटुंब छूट जाएगा, मेरा पिता का घर छूट जाएगा, जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो प्रॉपर्टी छूट जाएगी, मेरी बिल कैंसिल हो जाएगी, मेरे भाई को मेरा हिस्सा मिल जाएगा। हमें, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी कि मैं जो दूंगा, जो परमेश्वर देना चाहते हैं वो बड़ा है मनुष्य से ज्यादा। मनुष्य जो देगा उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपको देंगे, और परमेश्वर ने दिया भी। हम सब ने अब्राहम के जीवन को देखा है, अब्राहम की आशीषों को देखा है। अमन, और परमेश्वर ने कितना ऊंचा उसको उठाया, उसके बाद उसके बेटे को उठाया, उसके बाद उसके बेटे के बेटे को उठाया, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है जो अपनी वाचा भूलता नहीं है। मनुष्य वादे करके भूल जाता, परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर ने जो वाचा आदि अब्राहम के साथ वो परमेश्वर ने निभाई थी।
हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं वापस से जाओ उस वचन को पढ़े फिर से एक बार, जो तुझे आशीर्वाद उसके दे पहले और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ और तुझे आशीष दूंगा तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान तेरा करूंगा। नाम, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा नाम महान करूंगा। और हम तू- बाइबल में हर जगह पढ़ सकते हैं अब्राम के विषय में, अब्राम 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 अब्राम। हमने कितनी बार तेरा 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 करके पढ़ा उसका, कितनी बार हमने पढ़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बहुत सारे लोगों से अगर मैं ये पूछ लूं कि अब्राम के पिता का नाम क्या, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अमन हालांकि वो यहाँ पे देखिए उसका नाम पता चल जाएगा, लेकिन अब्राम के जैसा नाम मैं बताऊं आपको नए नियम में भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुझे महान बनाऊंगा। परमेश्वर ने बोला अब्राहम से मैं महान बनाऊंगा और परमेश्वर ने बनाया भी। अमन हालेलुया। अगर आप वापस जाए दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 और उसका 18 पढ़े इस बार। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। परमेश्वर वापस जैसी अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है, वही वाचा इस बार हम वो सब लोग जितने इस वचन को आज पढ़ते हैं, परमेश्वर आज उनके जीवन पे वही आशीष देना चाहते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। जितने लोग लेना चाहें इस वचन को सुने। और मैं तुम्हारा पिता और होऊंगा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे और बेटे तुम सब मेरे बेटे बेटियां। और बेटियां होंगे। हाँ, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का ये वचन है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, प्रॉमिस है आपका। परमेश्वर आपको बेटा और बेटी बनाना चाहता है अगर आप उसकी सुनते हैं तो। परमेश्वर की संतान होने का मतलब जानना। परमेश्वर ने अगर सिर्फ अब्राहम से बोला कि मैं तुझे महान करूंगा, परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं तुझे अपना बेटा बना लूंगा, मैं तुझे बेटियां बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। परमेश्वर ने बोला मैं। अगर पुराने नियम पढ़ते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के दास कहलाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर बेटा बेटी कह रहे हैं, आपको संतानें होने का अधिकार मिल रहा है। यहाँ पर यूहन्ना 1:12 से बड़ा वरदान है ये जो आप कर रहे हैं। डायरेक्ट परमेश्वर आपसे कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ग्रहण योग्य बनेंगे जब सच में उन चीजों से निकल के इस तरफ आ जाएंगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भरमाने वाले अपना काम करते हैं, वो भरमाते हैं। हाँ, वो एक चर्च से दूसरे चर्च ले जाते हैं, एक पासवान से दूसरे पासवान ले जाते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिस परमेश्वर के नाम को हम जानते हैं, वो परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने आपको उनके बीच में से निकाला, आपको अलग किया, अलग करने के बाद आपको आशीषित कर दिया। आज वापस से वही रिश्तेदार आप पर अटैक कर रहे हो, वो आपके पास खुद ही रिश्तेदार बनने चले आ रहे हैं। वो मसीह बनने नहीं आ रहे, वो आपके रिश्तेदार बनने चले आ रहे हैं, क्योंकि आप आशीषित हो गए हैं। आपने अपने आप को पहचान लिया, परमेश्वर ने आपको महान किया क्योंकि आपने परमेश्वर की सुनी और उसको माना भी। जैसे आपने परमेश्वर की सुनी और मानी, परमेश्वर के सारे वरदान आप पे पूरे हो गए। हालेलुया। उसका मतलब ये कि अब जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, आशीषों की तरफ बढ़ रहे, तो आशीष है और आशीषित। अगर अभी महान हुए तो शिरोमणि बनना बाकी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए सब चीजें पक्का की। यहाँ पर वो कहता एक वाचा मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर कहता कि तुम मेरे बेटे बेटियां होगे और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आमेन हालेलुया वादा है, वचन है, प्रॉमिस है आपके लिए। कौन से परमेश्वर को हम जानते हैं? कौन है परमेश्वर हमारे लिए? क्या किया हमारे परमेश्वर ने और हमने क्या किया परमेश्वर को? आमेन हालेलुया। क्या सिर्फ हमने उसके वचनों को सुना, मान लिया और उसकी इच्छा पर चलते हैं? याद हो गया आप उसको यशायाह 66 उसका एक ऐसा कहता, या आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मगर मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। हालेलुया। एक एक वचन सुनकर अगर आप थरथराते हो और आपको लगता है कि मेरे जीवन में कुछ हुआ है, मेरे शरीर में कुछ कपकपाहट हुई है, इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने आपको भी छुआ और भर दिया और आपको उठाना चाहता है ऊंचाई पर। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको पीछे नहीं करना चाहते। वो सारी बातें जो परमेश्वर की तरफ से आती हैं वो भली बातें हैं। डाह परमेश्वर की ओर से नहीं आती, डाह दुष्ट की है जो दुष्ट के मनों में रहती है। हालेलुया। प्रेम परमेश्वर की ओर से आता, आशीष परमेश्वर की ओर से आती और वो सारे अच्छे काम परमेश्वर की ओर से आते और आपको उनमें बने रहना। आप उनके बीच में से निकलते। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बीच में से आप निकलो, अलग रहो, क्योंकि वो तुम्हें बांध के रख देंगे और तुम वहां उस पोजीशन पर पहुंच नहीं पाओगे जहां तुम्हें पहुंचाना चाहते। हालेलुया। कोई कहते हैं 5 सालों से मसीह में है लेकिन जीवन में काम नहीं होता, 5 सालों से 10 सालों से हम विश्वास में है और अभी तक बंधा बंधा महसूस करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उन लालसाओं से, उन लालचों में रिश्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आप परमेश्वर और उसके करीब कैसे पहुंचेंगे और कैसे वो आनंद मनाएंगे? तो परमेश्वर बहुत साफ सुथरा सिंपल लाइफ स्टाइल है।
परमेश्वर ने बोला उनके बीच में से निकलो और अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूँगा। ये भी पूछेगा तुम कौन सी जाति से आते हो, कौन सी भाषा बोलते हो, कौन से देश से आते हो, वो आपसे नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ कहते हैं कि ठीक है जैसा भी जो भी बातें हैं, जो भी पाप है, जो भी श्राप है, जो भी बंधन है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं हमेशा वो आपके साथ रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके उत्तम आशीष और विषय है। कल जब हम थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी बहन के साथ बैठा बात कर रहा था उससे, और मैं बता रहा था कि बहन हम किन बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, किन बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्या क्या किया उसने हमारे लिए। मनुष्यों ने और रिश्तेदारों ने हमारे लिए जो नहीं किया, उससे बढ़ के परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया। उसने हमारे खानदानों से चले आ रहे श्रापों को तोड़ दिया। हम यीशु मसीह का लहू लेने इजराइल नहीं गए कि वहां से मंगवा लें थोड़ा। हालेलुया। हमने अपने घर में, अपनी जगहों पर, अपने परमेश्वर के भवन में जाकर बोला, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। ऐसा करके हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपने सिर्फ अपनी जुबान से अंगीकार किया कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आप ही जीवित परमेश्वर और आपके कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है। हमने घर बैठे बगैर ऑपरेशन के हड्डियां जोड़नी देखी है। ये परमेश्वर है क्योंकि आपने उसको सुना और उसको मान लिया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस परमेश्वर को आप जानते हैं वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। आप उसके लिए अगर ईमानदार होंगे वो आपको आशीषित करेगा। आप उसको कोसोगे, वो आप किस कोस में आ जाओगे पता नहीं चलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कोई अब्राहम से जो वाचा बांधी वो आपके साथ भी, क्योंकि आप भी परमेश्वर को सुनते और उस पर मानते चलते हैं। जो कोई तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। छोटा मोटा श्राप मनुष्य दे सकता है, परमेश्वर बहुत श्राप देता है। और वो श्राप बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के लोगों को कोसना और परमेश्वर से लोगों से प्रेम रखना, ये दो अलग चीजें हैं। क्या कमा रहे हैं आशीष है तो निश्चित आशीष होंगे। क्या कमा रहे हैं श्राप, तो फिर वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो श्राप सिर्फ यीशु मसीह के लहू से टूट सकता है। अब मैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा कहता हूँ और मैं थोड़ा चेतावनी में ऐसा कहता हूँ कि दो चीजों को कभी नहीं छूना। एक परमेश्वर का दशमांश और दूसरा परमेश्वर का अभिषेक। इन दोनों को छूओगे थोड़ा आपकी लाइफ के लिए थोड़ा खतरनाक बात हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर जैसा परमेश्वर वैसा परमेश्वर आपका भी है, क्योंकि वही वो परमेश्वर है जो अब्राहम का है, वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वही आशीष जो अब्राहम की है यहाँ थोड़ी ज्यादा है आपके लिए नए नियम में। यहाँ आप उसके बेटे बेटियां हो। यहाँ परमेश्वर ने आपको बेटा कह के बुलाया है, आपको बेटियां कह के बुलाया है। तो जो सारी आशीष है, जो सारे वरदान, जो सारे अधिकार आपको मिलते हैं, आपको मालूम नहीं वो अधिकार कितने बड़े हैं। वो वरदान क्या है, आप उसका अगर आप उसका स्टार्टिंग भी अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ के किसी की चंगाई बोल देंगे, वो चंगाई की जाएगी। आप अपने घर में बैठे बैठे छुटकारा बोले। 5 मिनट पहले ये शूटिंग के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छुटकारा बॉम्बे पहुंचा, एक दोस्त आत्मा छूटी है। हालांकि उसकी गवाही आई क्योंकि परमेश्वर ने कर दिया, आपके पास अधिकार दिया परमेश्वर ने, ना सिर्फ जबलपुर के लिए, ना सिर्फ उस शहर के लिए जहां आप रहते हैं, बाकी उन शहरों के लिए, उन जगहों के लिए जहां जिनका आपने नाम नहीं सुना, आप अपने घर पे बैठे बैठे नाम लेके देखिए, आशीष बोल के देखिए उस जगह पे, वहां परमेश्वर आपके हिस्से की आशीष पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने बोला है। इसलिए क्योंकि उसके परमेश्वर की संतान ने बोला है कि उस जगह पे उस मनुष्य को आशीष होने पाएगी। आप फोन पे किसी की चंगाई बोलोगे, उसकी चंगाई होने पाएगी। मालूम क्यों? क्योंकि आपका जो परमेश्वर है वो आप उसको पिता कह के बुला सकते हो, और आपका पिता कहता है कि मैं तुझे कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। चाहे वो अमेरिका भी हो ना, अगर आप यहाँ से चंगाई बोलोगे, उसी समय परमेश्वर प्रार्थना अमेरिका में उसको छोड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ, सब कुछ उसी से है। किस पे है हमारा प्रेम, कहाँ है हमारा फोकस, किन जगहों को हम सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप निकलो तो निकलना है बस। तो जिनको परमेश्वर जिनसे बात नहीं करे उनकी तो कोई बात नहीं, तो बनना होगा ना। लेकिन परमेश्वर की संतानों पर, जिस पर परमेश्वर खुद को प्रकट कर देते हैं, अब्राहम पर परमेश्वर ने प्रकट किया। और वो जो लोग जो सच में परमेश्वर की ओर से चाहते हैं कि मैं क्या करूं प्रभु, मेरे जीवन के लिए आप प्रकट करो, जब परमेश्वर उनसे बात करते हैं तो उसके बाद वो पीछे देख नहीं सकते। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कहता इनके बीच में से निकल जाओ, अलग हो जाओ, तब मैं ग्रहण करूंगा, मैं तैयार हूं। फिर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, मैं जी इसलिए रहा हूं कि मेरे परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से पूरी। परमेश्वर अगर चाहता मेरे जीवन को कि यहां से निकलो और कहीं और चले आओ, तो वो उसकी इच्छा है।
और उसने अगर मुझ पर प्रकट किया तो मैं उसकी इच्छा को मानूंगा और उस जगह पे जाऊंगा जहां परमेश्वर लेके जाना चाहता है, क्योंकि इसमें मेरी महिमा नहीं, इसमें परमेश्वर की महिमा। जो वो कहता है कि मैं तुझे महान मनुष्य बनाऊंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तो उसमें परमेश्वर की महिमा है। मैं बता पाऊंगा कि ये होने कैसे पाया। कई लोग परेशान है कि परमेश्वर का आत्मा उनसे बात ही नहीं करता, और कई ऐसे हैं जिनसे परमेश्वर का आत्मा बातें तो करता है मगर वो सुनते नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज रहते कि ये परमेश्वर की ओर से आया क्या, हमारे फेवर पे आया तो परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर कुछ नया चीज, अतरंगी चीज चाहते कि ये छोड़ो, ये अलग हो जाओ, परिवार छोड़ो, रिश्तेदार छोड़ो, तो वो दिक्कत की बात है। वो कैसे छोड़ सकते प्रभु? आमीन, हालेलुया। रात को सपने में आया, और अगर वो बोले मेडिकल की सीट दिखाता हूँ तुझे, तो तुझे एक इंजीनियरिंग की सीट दिखाता हूँ, तो तुझे दिखाता हूँ जबरदस्त आर्मी की सीट जहाँ तुझे मैं भेजना चाहता हूँ, तो ये पक्का परमेश्वर की तरफ से सरकारी नौकरी है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको परमेश्वर कहता है कि अगर तू इंजीनियर है तो तेरे सबको सिर्फ साइड में रख और मेरे पीछे बोले, हालेलुया, तब क्या करोगे? हम जो काम पृथ्वी पर करते हैं जिसमें हमको इधर दौलत मिलता है, हालेलुया, इससे कहीं बड़ा प्रतिफल है जो परमेश्वर का काम करने में है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहता कि जो आप कर रहे हैं वो छोड़ दें और परमेश्वर का काम करना शुरू कर दें। मैं कहता सिर्फ परमेश्वर की सुनना शुरू कर दें और उसमें चलना शुरू कर दें। परमेश्वर आपको महान, परमेश्वर जिस परमेश्वर में आप सच में प्रेम रखते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से सवाल करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा हम चाहते हैं, वो सारी चीजें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही। कई ऐसा कहते हैं कि हम इस समय परमेश्वर से थोड़ा नाराज है क्योंकि हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया। और परमेश्वर उनसे पूछता कि जब मैंने तुमको बोला था ये काम कर देना, ये छोड़ के इसमें आ जाना, तो तुमने क्यों नहीं छोड़ा? अगर तुमने मेरी उस समय बात नहीं मानी तो 2 साल बाद तुम ये कैसे महसूस कर सकते हो कि आज मेरे जीवन में आशीष कम है थोड़ी? हालेलुया। ये समय जो बड़ा दुख का समय है लोगों के लिए, लोगों को लगता है रिकवर कर रहे हैं, 5 महीने के बाद तूफान गुजर गया, अब हम रिकवर कर रहे हैं, हमारा बहुत लॉस हुआ है इस समय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के लोगों में कोई लॉस हुआ नहीं है और उल्टा आशीष ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने वो पूरा समय परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के अधिकार में दिया, और परमेश्वर उन्होंने बढ़ा दिया। कई लोग जो इन समय के बाद वो कहते हैं कि पहले हमें दर्शन नहीं होते थे, इस समय में दर्शन हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस बार बाइबल पे हाथ रखते वचन देता परमेश्वर का रोज हमसे बात करता है ऐसे जैसे आमने सामने हो। उनके वरदान बढ़ गए हमारा। कैसे? वो ऐसे क्योंकि परमेश्वर की आपने सुनी और आपने मान लिया। आप किसकी सुनते हैं? अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं, पॉजिटिव सुनते हैं, तो आप परमेश्वर की हैं। एक मनुष्य अपने माथे पे परमेश्वर का मनुष्य परमेश्वर का लेख के आए और आपके सामने खड़े होकर आपको भरमा दे, तो आप किसके कह रहा है? परमेश्वर के या उसके जिसका वो काम कर रहा है? आपको बताना चाहता हूँ ये जरूरी नहीं है जो आपके पास आए और आपसे कहे कि मैं परमेश्वर का हुआ बहुत ज्यादा धर्मी हूँ, हालेलुया, वो सच में परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता हर एक आत्मा की प्रतिक्रिया मत करना। भेड़ के बीच में भेड़िए हैं जो भेड़ खाल ओढ़े हुए हैं, सावधान रहने के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता, वो कहता सावधान रहना, बोले रहना, चतुर भी रहना, साथ में बोले रहना कबूतर के जैसे, लेकिन सांप के जैसे चतुर भी रहना, समझदार भी रहना, ताकि तुम पहचान लेना कि तुम कहीं भरमाए न जाओ। हालेलुया। परमेश्वर एक बार जो आशीष देते हैं वो आशीष आपसे कभी वापस नहीं लेते, वो मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। आपको जो आशीष मिली है वो अगर रुक गई है कहीं पे और आपको लगता है कि नहीं वो आगे नहीं बढ़े, इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं, कहीं कुछ ऐसे बंधन है जिनके बीच से आप निकल नहीं पा रहे, जिसके कारण आप तरक्की नहीं कर पा रहे। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये कि आज परमेश्वर आपसे कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हें बहुत ऊंचा उठा दूंगा। परमेश्वर कहता उन चीजों से निकलो और दूर हो जाओ तो मैं तुम्हें आशीषित कर दूंगा। क्या है वो चीजें जो आपके जीवन को परेशान करके रखती हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीते समय में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिससे परमेश्वर चाहते हैं कि वो सब चीजें निकाल के अपना मन उसकी ओर लगा दो, उनसे प्रेम करता है जो तुम्हारा पूरा करता है। हमें हमारी आत्मिक आंखें खोल के देखना है कि क्या है वो चीजें जिनसे परमेश्वर आपको निकालना चाहते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हो। और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत आनंद है जो वो आपको देना चाहते हैं। हो सकता है इन दिनों में जो तकलीफें हुई, जो परेशानियां हुई, वो सिर्फ इसलिए हुई कि आप शायद परमेश्वर का कहना नहीं मानते, आप अपने मन की बात को मानते, लेकिन जैसे अगर आप परमेश्वर की बात को कहने को मानने लगते हैं, आपके जीवन में वापस से वो आना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीते दिनों में बहुत सारे लोग इस भवन में पहुंचे और उनकी शिकायतें की
हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, हमको इस बात का बहुत दुख है। और हमको ऐसा लगता है कि जब तक हम चर्च जाते रहते तब तक हमारे परमेश्वर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे तो हमारे कनेक्शन थोड़े खराब हो गए। आमन हालेलुया। तो मैं उनसे ये बोलूँ कि मैं तो रहते ही परमेश्वर के भवन में हूँ। आमन हालेलुया। और परमेश्वर तो कहता है, आगे आप पढ़ेंगे अगर आप ये वचन को दूसरा कुरिन्थियों में आप जाके आगे पढ़ेंगे, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या मूर्तियों संबंध? के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने। किसने कहा? परमेश्वर ने। जैसा परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है कि मैं उनमें बसूंगा। मैं उनमें बसूंगा जो मुझसे प्रेम रखते हैं। हाँ, और उनमें चला फिरा करूंगा। आमीन हालेलुया। बस वो लोग कहते हैं कि बहुत समय से परमेश्वर के भवन में आए नहीं तो परमेश्वर का हमारा कनेक्शन बहुत कट गया है। परमेश्वर कहता है मैं तुममें बसूंगा और चलाऊंगा। जब परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का अधिकार आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपका भवन से कटने का क्या मतलब समझिए? वो कहता कि मैं तेरे अंदर बसूंगा। परमेश्वर भवन में, यहाँ चर्च में नहीं, मैं आपको बता दूं परमेश्वर अंदर है। वो हमें गीत गाते हैं, गीत सुनते हैं, मैं मंदिर हूँ तेरा। परमेश्वर ये मंदिर में है। अभी वो हमारी जिम्मेदारी है कि सच में कौन है अंदर। अगर परमेश्वर है तो मैं तेरा मंदिर हूँ। आमीन हालेलुया। जहाँ मैं चलूंगा तू छुए मैं छू, तुम छुओगे वो छुएगा, तुम बोलोगे वो बोलेगा। जो सच में सुबह जागते परमेश्वर में है, दिन भर रहते परमेश्वर में है, दिन भर बोलते पॉजिटिव है, उनके अंदर तो सच में परमेश्वर का वास है। वो लोग जो डरते हैं, जो डाह रखते हैं, जो जलते हैं, चढ़चढ़ाते हैं, उनमें नहीं हो सकता। लेकिन जो सच में आशीष देने का काम करते, जो अपने मुंह से श्राप नहीं देते, जो आशीष देते हैं, जो इनकरेज करते हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, बड़ाई प्रशंसा करने के लिए, और वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और तुमको लगता है वो हमसे ले लो, लेकिन तुम परमेश्वर की महिमा किया करो, बहुत अच्छा काम करो, वही करो। परमेश्वर कहता है कि वो नहीं होने देगा आपको कम्युनिटी, वो आपको स्वर्गीय भंडारों से देना चाहता है। आप क्या मनुष्य के अंदर है, परमेश्वर देना चाहते हैं। जो कुछ आपके लिए है वो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, एक एक आशीष। आपका काम है सिर्फ उसकी सुनना और उस पर चलना और उसमें बने रहना, वो आपके हिस्से का पूरा करेगा। हालेलुया। क्या निकलता है दिन भर हमारे मुंह से? बुराइयां। क्या निकलता हमारे मुंह से? आशीष है। क्या निकलता है दिन भर हम बैठ के इसकी उसकी बुराई करते हैं, इसकी उसकी बुराइयां सुनना चाहते हैं, या महिमा करते हैं परमेश्वर की सुबह दोपहर शाम और धन्यवाद कहते हैं, और हर उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो सच में जिनकी हम बुराइयां कर रहे होते हैं कि प्रभु जी वो जिनके बारे में आपका आत्मा हमारे मन में डाला है, वो गॉसिप करने के लिए परमेश्वर का आत्मा नाम नहीं डाला है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए डाला है। शायद तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अगर वो गॉसिप करने वाला है तो उसके जीवन में यीशु मसीह आपकी उपस्थिति आ जाए, ताकि वो बकवास से निकल के महिमा करने लगे आपकी। कैसी संगति है आपकी? कहाँ संगति में रहते हैं? कौन सी संगति में से परमेश्वर निकलने के लिए बोलते हैं? अगर बुराइयां करने वाली और बुराइयां सुनने वाली हो तो जल्दी निकल जाइए उनमें से। हालेलुया। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां पर रह के बुराइयां सुन के और बुराइयां करके मनुष्यों का न्याय करके और नाप के उनको ये सही नहीं कर रहे हो। उतना जितना टाइम बुराइयों में, जितना दूसरों को नापने में, दूसरों को न्याय करने में लगाते हैं, उतना समय अगर आप प्रार्थना में लगाते हैं, परमेश्वर आपको शिरोमणि करते हैं। उनके बीच में से निकलने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। वो आते ही तुम्हारे पास इसलिए कि तुम्हारे चेहरे पे चमक देखते हो, और अपना कालापन तुम्हारे पे छोड़ के चले जाते हो, तो उनको पता भी नहीं चलता कि छोड़ के क्या चलेगा, क्योंकि आप उन्हीं के उसमें लगे रहते हैं। आमीन हालेलुया। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बड़े शौक है बहुत सारे वीडियोस देखने के, बहुत सारे पासवानों को देखने के लिए, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखने के लिए, बहुत टाइम है उनके पास। हालेलुया। लेकिन एक यीशु मसीह के बारे में उससे डायरेक्ट वो ये नहीं बोलते कि प्रभु थोड़ा ये लोगों को देख के तो थोड़ा जलन होती है, बड़े भविष्यवक्ता को देख के खास तौर पर बड़ी जलन होती है, थोड़ा भविष्यवाणी निकाल के मेरे अंदर डालता हूँ, मैं पूरे टाइम आपके साथ बैठूंगा। वो दर्शन देखने वाला दानियल, उसका इतना सा मेरे को कुछ डाल दो ना प्रभु, मैं को भी देखना है। भले मैं पूरे देश के लिए ना देख पाऊँ, लेकिन मेरे खुद के जीवन के लिए मैं कुछ देखने पाऊँ, ऐसा मेरे जीवन के लिए करूँगा। अगर हम सच में परमेश्वर के हैं, सच में उसकी सुनकर चलते हैं, तो सिर्फ हफ्ते में एक दिन की बात नहीं करता मैं, रोज 1 घंटे की बात में नहीं करता। परमेश्वर में बना रहने का मतलब कि हर समय हर पल हमको ये याद रहे कि हम मसीह की संतान हैं। अगर हमारे परिवार का ही कोई एक मनुष्य
मसीह को नहीं समझता तो परमेश्वर कहता है उससे भी दूर रहो, उसके अंदर अपनी चीजें डाल दो, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा परमेश्वर के लिए प्रेम उसके अंदर डालो, उसकी चीजें ग्रहण मत करके बैठ जाओ। हालेलुया। संसार और संसार की चीजें कोई भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन क्या आपको जो ग्रहण करता है, यीशु मसीह बोला जो कोई तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं रहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर बसा हुआ हूं। तुम जब चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जिन घरों में तुम जाते हो मैं तुम्हारे साथ जाता हूं। हालेलुया। जो तुम्हें ग्रहण करे वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें कोसे वो मुझे कोसता है। ये परमेश्वर कहता है, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। अगर आप परमेश्वर के हैं तो सुबह दोपहर शाम एक एक शब्द जब जुबान से निकल रहा हो, बुराई भी निकल रही हो किसी के लिए, किसी का न्याय भी निकल रहा हो, तो रोक लेना मुंह में, ये सोच के कि मेरी जुबान जो है वो एक आशीष जुबान है, तो भविष्यवाणी करने वाली जुबान है। गालियां निकल रही तो रोक लेना कि मेरी जुबान से सिर्फ आशीष निकलती, मैं तो धन्यवाद करता हूं या करती हूं परमेश्वर का। हालेलुया। बुराइयां करने के लिए जुबान नहीं है। याकूब कहता है ये इसको काबू में रखो, हालेलुया, इसको बांध के रखो, इसको लगाम लगा के रखो, लेकिन उनके बीच में से निकलने परमेश्वर कहता है बुराइयां करने वाले, बुराइयां सुनने वालों के बीच में से निकलो, जो बकते हैं उनके बीच में से निकल जाओ। हालेलुया। तब मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए ग्रहण की छोटी छोटी बातें जिनके कारण आप ग्रहण नहीं हो पा रहे, परमेश्वर करेंगे, सिर्फ इनसे निकलना है, परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेंगे, और वो ग्रहण करेंगे तो आप परमेश्वर की संतान कहलाओगे और लाभ कहलाओगे। आप बोलोगे आशीष हो तो 5000 लोगों के बीच में आशीष हो जाएगी। यीशु मसीह ने रोटी खिलाई, उसका आत्मा आपके अंदर है। 5000 लोगों को बैठा के खिलाया था यीशु मसीह ने, बच्चों की गिनती बुजुर्गों की नहीं है वहां। हालेलुया। तो उसका आत्मा आपके अंदर हो, वो जिसने पानी को छूने से पहले उस पर आशीष दी और उसको बोला उत्तम दाखरस बनो, वो आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। किन की बातों में? दोस्त, रिश्तेदार, समाज, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो उनके बीच में से निकलूंगा, हाँ, तब मैं ग्रहण करूंगा। वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे वो क्या बोलेगा, मैंने अपना आत्मा तेरे अंदर डाला और तू मनुष्यों के सुन के मान लेता है, सही बात है, वो क्या बोलता है उसकी सुनना है। हालेलुया। मनुष्य, दिल दुखना, दिल टूटना, इसका आना उसका जाना। हालेलुया। परमेश्वर कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके साथ रहता है अब से सर्वदा तक। यीशु मसीह ने बोला, इसके लिए परमेश्वर कहता कि मेरे आने तक, अंत तक विश्वासी ठहरना। हालेलुया। कितना साल हो गया परमेश्वर में? 1 साल विश्वासी रह लिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, बस हो गया। अभी सब मिल गया प्रभु, अब थोड़ा अपना जीवन जी ले, उसके बाद विश्वास, अंत तक विश्वासी रहना समझते हैं लोग। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरना। परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों के नाम और उनकी प्रॉपर्टी लिख के रखी है पवित्र शास्त्र में। उसके पास इतना था, परमेश्वर देख उसको जाके, मेरा कहना था। आपके लिए कह सकता है क्या वो ऐसा? जाके देख मेरा बेटा ऐसा, जाके देख मेरी बेटी ऐसी, कह सकता आपसे? ये आप लोग देखिए छोटी छोटी बातों में वचन कहता अब तक तो तुम्हें समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था, अभी तक दूध पीते बच्चे हो, ये बोल दिया ऐसा, तो अच्छा, सही बात है। अमन हालेलुया। किधर है आप? परमेश्वर के उनके बीच में से निकलने के लिए रहता परमेश्वर। आपका परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देना चाहता है। बच्चों की दोस्ती संगति नहीं, स्वर्गदूतों की संगति, परमेश्वर की संगति। आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता मैं नहीं। स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए कम से कम मनुष्य से तो थोड़ा ऊंचा उठना पड़ेगा। अब मनुष्य से थोड़ा ऊंचा उठेंगे, रिश्तेदारियों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, सहपाठियों से, तब जाके थोड़ा सा आप परमेश्वर के नजदीक पहुंचेंगे। अब्राहम तो बहुत दूर है, उसकी आशीष बहुत दूर है, उसके लिए वाचा बहुत दूर है। अब्राहम का नाम पवित्र शास्त्र में लिखा है, आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा चेहरा मैंने अपने हाथ में बोल के रखा, पवित्र शास्त्र में लिखे। परमेश्वर के हाथ में हमारा चेहरा और हमारा नाम, आमीन। लिख सकते हो क्या आप? हालेलुया। आप महसूस कर सकते हो कि हाँ, मेरा चेहरा, मेरा नाम भी परमेश्वर के हाथ में गोदा होगा। मैंने इतने अच्छे काम किए, मैं ऐसा जीवन जीता हूं। हालेलुया। ना मैं धोखे का जीवन देता हूं, ना झूठ का, और फड़े तो बिल्कुल नहीं, तो एक सीधा जीवन जीता हूं जो परमेश्वर जानता है मेरे जीवन को सर से पैरों तक। मैं क्या करता हूं, क्या खाता हूं, हालेलुया, कैसे रहता हूं। एक साफ सुथरा जीवन हम परमेश्वर में जीते हैं, उसके डर में जीते हैं, उसके भय में जीते हैं, उसके लोगों से प्रेम करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, 2 चीजों को कभी नहीं छूते हैं। हालेलुया। अगर आपने सच में 2 चीजों को नहीं छुआ है तो परमेश्वर बढ़ोतरी करेंगे। अभी दोनों को छुआ है तो दोनों पर चले जाके माफी मांग लेना एक बार, मैंने तेरी दोनों चीजों को छू लिया, माफ कर देना,
फिर अभिषिक्त को भी और फिर दशमांश को भी। कई कहते हैं हमारी आय के स्रोतों पे बहुत सारा अभी प्रॉब्लम है, 4-5 महीनों में बहुत स्ट्रगल का समय था, हमारा सब कुछ बंद हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी बहन के बारे में आज आपको बता रहा जो 500 रुपये भी कमाई है तो उसका भी दशमांश परमेश्वर के भवन में लेके आई, और उसने मुझे गवाही दी है कि इस बीच में जब बड़े बड़े लोगों ने, जिनकी सैलरी आधी हो गई थी, जब उनकी मुफलिसी का समय चल रहा था, तब उस बहन ने नया कुछ खरीदा और वो आके परमेश्वर के भवन में धन्यवाद देने आई। मालूम क्यों? क्योंकि उसने वो उस समय पे भी उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा, उसके हिस्से को परमेश्वर के भवन में बराबर पहुंचाया। और जो नहीं पहुंचा पाए वो फोन से डरते थरथराते हुए बोलते भैया अकाउंट नंबर दे दो, तो परमेश्वर का हिस्सा वहां पहुंचाना। परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं। उनके बीच में से निकलने के लिए इसका मतलब ये कि वो सारे लोग जो परमेश्वर के नहीं है, ना उनका सुनते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं, आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर वहां नहीं है। परमेश्वर तो आप में बसना चाहता है, क्योंकि उसने आपके साथ वाचा बांधी है। वो आपको आशीषित करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके नाम को महान करना चाहता है। जब आप सच में अपने कानों में आने वाली हर एक आवाज को तोलते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आवाज आप पहचानते तो वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती। फरमाने वाला आया, उसने भी अपनी भेड़ें खींच ली, तो जितनी अनपढ़ भेड़ें थी सब चली गई उसके साथ, लेकिन जितनी सच में यीशु मसीह को जानने वाली भेड़ें हैं वो इंतजार करेंगे अपने चरवाहे का आने तक। हालेलुया, क्योंकि वो पहचानती है अपने चरवाहे को। कौन है मेरा चरवाहा? कौन मुझे यहाँ तक पहुंचाया? कौन लेके आया? किसकी लाठी मेरे को जम के पड़ती थी जिससे मैं सीधा चलता आया था? हालेलुया। अगर लाठी नहीं पड़ रही है, वो चरवाहा कौन सी गड्ढे में डालेगा आपको ले आके मालूम नहीं। लेकिन अगर आपको लाठी पड़ रही है, इसका मतलब ये कि परमेश्वर आपके साथ है, प्रेम रखते वो चाहते हैं, तो सीधा चलो, निकलो उनके बीच में से और इस तरफ आ जाओ। हालेलुया। वहां जाल, वहां फंदे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जहां ले जाना चाहता हूं सिर्फ आशीष है। इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है। अगर आप प्रार्थना ये करते हैं कि हम आशीष तो उन्नति करें, तो परमेश्वर की आवाज को सुनना। और जब वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर का वचन सुने तो तेरे मन को कठोर मत करना, गहराई से जाने देना। रोना आता तो रो लेना, उसकी उपस्थिति में जाके छुप के कमरा बंद करके बोल देना कि मैं तेरा हूं प्रभु, मैं तुझसे दूर जा नहीं सकता, तेरी बात को सुनूंगा और तेरे संग रहूंगा, और मैं और किसी बात को नहीं सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है निश्चय। अगर वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उन चीजें जो परमेश्वर को पसंद उनके बीच से आप निकले तो निकल जाए और परमेश्वर के सुने। अगर आप ऐसा करते तो निश्चित परमेश्वर की नजर में रहते और आपको परमेश्वर महान करते हैं। और कल के दिन ये चीजें जो आज करते हैं, आप अगले साल इस बात की गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर का आवाज मेरे कान में पड़ा, इन चीजों से तो छोड़ो और इनसे निकल के दूसरे जगह चले जाओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और हमने वैसा किया और आज हम तरक्की पे हैं। हालेलुया। ये जो आज आपके पास है, ये आपके बीते हुए दिनों के बोए हुए बीज है, जो फसलों के रूप में आज आपके सामने है। तो जो अगर आज आप बो रहे हैं, वो कल आप काटोगे। क्या बोते हो वो देख लो, क्या बो रहे हैं। अगर सच में आशीष बो रहे हैं तो निश्चित आशीष काटोगे। बुराइयां बो रहे हो तो बुराइयों के कांटे आगे अगले साल इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप सुनने पाए और इस वचन को आप समझने पाए, और इस वचन ने आपसे बातें किया। और वचन ये कहता कि आप उन चीजों में से निकले जिनसे परमेश्वर के लिए नहीं चाहते। आप उस तरफ आए जहां परमेश्वर उसकी उपस्थिति और उसकी इच्छा रहती है। अगर आप उस तरफ आते हैं तो निश्चित आप और दुगने परमेश्वर के अभिषेक में आते हैं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप तरक्कियां देखना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के और करीब बढ़ना चाहते हैं, अगर आप दर्शन देखना चाहते हैं, अगर आप प्रकाशन देखना चाहते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों को चाहते हैं, तो आज इसी दिन उन सब चीजों को छोड़े और उनके बीच में से निकले और अलग हो जाए और परमेश्वर आपको ग्रहण करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना और आप आशीषित और समझ नहीं पाएंगे वो क्या चाहते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की और आप इस वचन को आज सुने। तो आज अपने मन के दरवाजों को खोलें उसके लिए, और परमेश्वर वो करेंगे जो वो चाहते हैं। उसकी इच्छा क्या है आपने जान लिया। आइए प्रार्थना में रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता। अब हमसे असीम प्रेम रखते हैं पिता, और हर बार आप हमें एहसास दिलाते हैं कि हम किस तरफ जाएं और कहाँ जाएं और कहाँ आप हमें बढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं हृदय से पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप कमी घटियों को पूरा करते हैं और बड़ी बड़ी आशीषों को हमारे जीवन पर देते हैं। और आपने हमें यहाँ पहुंचाया जहां आज हमें प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं।
बीते दिनों में कमियों में आपने उत्तम से तृप्ति किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। आप समय समय पर हमारी बढ़ोतरी करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सिखाते और हमें समझाते और उस तरफ ले जाते हैं जहां हरी छराइयां हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी ढाल है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने संभाल के और बचा के रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। हम सिर्फ आपकी भेड़े हैं, हम आपकी बात को सुनेंगे और आपके वचनों को सुनेंगे और वो सारा पॉजिटिव सुनेंगे जो आपकी तरफ से है। वो सारी भरमाहट जो हमारे जीवन में आती है, जो हमारे जीवन में कड़वाहट फैलाती है, हम वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रभु जी वो आपकी ओर से नहीं आता। क्योंकि जो कुछ पॉजिटिव है वो आपकी ओर से आता है, जो अपने परमेश्वर से दूर लेके जाता, उसकी उपस्थिति से दूर लेके जाता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो उस चरवाहे की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए आता पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी वजह से आज जो कुछ भी हमें हमारे जीवन में सारी उपस्थिति आपकी है, सारी लाइट आपकी है जो हमारे चेहरे पर पड़ती है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप भंडारों को भरने वाले परमेश्वर है, आप आय के स्रोतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है, नए आय के स्रोत को खोलने वाले परमेश्वर आप हैं, समय पर मेघ बरसाने वाले परमेश्वर आप हैं, समय पर रक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं, समय पर रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर आप पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं जिस वचनों को आज हमने सुना प्रभु जी, वो हम समझने पाए कि हमको मालूम हो कि किन चीजों से हमें निकलना हो, किस ओर जाना है। वो आवाज जो हमारे कानों पर पड़ती है हमारे परमेश्वर की, जो कहता है कि इसके बीच में से निकल और अलग हो जाए, तो हम उसको सुने और निकले और अलग हो जाए और उसकी सुने परमेश्वर पिता, जिसकी हमें सुनना, जो हमें तरक्कियों की ओर ले जाता, जो गड्ढे में ले जाता उसकी ओर नहीं, जो तरक्कियों में ले जाता उसकी ओर हम जाए और आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करने वाले ठहरे पिता। इनमें से हम वो सुनने वाले परमेश्वर पिता जिन्होंने सुना और अपने मनों को लगाया, इनमें से बहुत सारे परमेश्वर पिता चंगाई करने पाए अपने हाथों से आपके सामर्थ्य प्रभु जी। इनमें से बहुत सारे आपके वचनों को सुनाने वाले हो प्रभु, इनमें से बहुत सारे परमेश्वर पिता गवाहियां देने वाले हो प्रभु जी। इनमें से बहुत सारे वो हो जो आपकी सेवकाई के लिए चुने जाए पिता। आपका धन्यवाद करते समय और आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी, सब सुनने और देखने वालों के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति, आपका सामर्थ्य समय बरसने पाए प्रभु जी। अब से हमेशा तक आपकी उपस्थिति इनके जीवन पर रहने पाए प्रभु जी। ये आशीषित हो, ये नई नई बातों को देखे पिता, ये दर्शन देखे, ये प्रकाशन देखे, ये आपकी महिमा प्रशंसा बढ़ाई करे, आपको धन्यवाद किया करे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको वचन कहता है जब तू मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। तो परमेश्वर पिता हर एक वो जो पुकारता अपने घर से, अपने मनों से पुकारता, उसकी सुनिए प्रभु जी और उसके करीब जाए और उसके संकटों को दूर करे और आपकी महिमा उनके जीवन से आए। इस हफ्ते बहुत सारी गवाहियां आई यीशु मसीह के नाम। हम आपका धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। आदर, महिमा, सम्मान और अधिकार आपको देते पिता। और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुने और ग्रहण। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया और ये जो उपस्थिति आप महसूस करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि अब से लेकर हमेशा तक ये उपस्थिति आपके जीवन पर बनी रहने पाए और परमेश्वर में तरक्की करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और वहां जाए जहां वो ले जाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, जय मसीह।